हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ के अंदर इंसर्ट टैब। जी हाँ दोस्तों, इंसर्ट टैब में काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कंपेयर टू होम टैब। होम टैब की सीरीज़ तो मैंने अपलोड कर दी है, पहले 4-5 लेक्चर्स है जिसके ऊपर होम टैब के बारे में मैंने पूरा बताया दोस्तों। लेकिन इंसर्ट टैब होम टैब से काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन इंसर्ट टैब में सीखने के लिए। तो चलिए, आज पहला लेक्चर इंसर्ट टैब का मैं यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ और ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इंसर्ट टैब ज़रूर आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। स्वागत है दोस्तों आप सबका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज के अंदर, और आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब। जी हाँ दोस्तों, इंसर्ट टैब तो ये काफी कमाल का है, तो इसके लिए इंतजार क्यों करें, चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं इंसर्ट टैब का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है और सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि इंसर्ट टैब में आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो कौन कौन से हैं। कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक, ऐसे 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे जूम करके आपको बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको कवर पेज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो कवर पेज, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ नोट्स बना देते हैं, तो नोट्स तो हमेशा की तरह मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ। ये हमारा फेवरेट फॉर्मूला है भैया, यहाँ पे कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। RND टाइप करोगे इज इक्वल टू, बस आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, जो कि पुराने लेक्चर में मैंने बताया है क्यों आता है। ये एक रैंडम बिटवीन टेक्स्ट है जो कि आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कवर पेज में ऐड कर रहा हूँ, तो कवर पेज में मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। तो कवर पेज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे मिल रही बहुत सारी डिजाइन यहाँ पे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ऑस्टिन है, बैंडेड है, फैसेट है, अलग अलग नाम की यहाँ पे डिजाइन्स आपको दिखाई दे रही है। बहुत सारे अलग अलग नाम है इस डिजाइन्स के, आप जो चाहिए वो डिजाइन्स आपको जो अच्छी लगती है खासकर वो डिज़ाइन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, मुझे पिक्चर वाली डिज़ाइन पसंद है भैया, तो मैंने ले लिए। तो आपको दिखाई दे रहा है मेरा जो पेज लिखा हुआ था वो नीचे चला गया और ये कवर पेज यहाँ पे स्टार्टिंग में आ चुका है। तो आप चाहिए तो कवर पेज यहाँ पे दोबारा दूसरा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। इस तरह से कवर पेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तुरंत चेंज हो जाता है। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि आपको टाइटल वगैरह बदलना है तो जी हाँ ज़रूर बदल सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कोई बुक का नाम, जैसे आपने ये तो नाम सुना होगा, हाफ गर्लफ्रेंड। यहाँ पे हाफ गर्लफ्रेंड, FRIND। ओके, जस्ट यहाँ पे एक नाम लिख दिया मैंने। इसकी साइज़ वगैरह कम कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट सब टाइटल यहाँ पे स्टोरी के बारे में लिखना चाहते हैं आप, कुछ है समथिंग द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द गाय माधव एंड रिया समथिंग। बट ये एक मैंने आधा ही बुक पढ़ लिया, पूरा पढ़ना रह गया मेरा दोस्तों। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अभी आप पढ़ लो। यहाँ पे आप उस स्टोरी का एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट भी लिख सकते हैं। चेतन भगत का वन ऑफ द फेमस नॉवेल है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिलहाल लर्न मोर आ रहा है, मुझे लर्न मोर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे चेतन भगत लिखना चाहता हूँ। भाई लर्न मोर में ये बुक नहीं लिखा है, मैं कोई राइटर नहीं हूँ, मैं बस एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और कंप्यूटर टीचर हूँ जो कि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया और यहाँ पे इस तरह से ये कर दिया है। तो ये कवर पेज बन गया है, एक प्रॉपर कवर पेज। इस कवर पेज में आप कस्टमाइजेशन और भी करना चाहते हैं इसमें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ और कंटेंट या फॉर्मेटिंग्स करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट की और भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आगे के ऑप्शन बिना जाने हुए उसकी हेल्प आप कैसे ले सकते हैं, इसलिए आगे के ऑप्शंस में पढ़ाऊंगा तो इस कवर पेज में आप और इनहांस कर सकते हैं। फिलहाल हम सीखेंगे कि कवर पेज को रिमूव कैसे करना है। जैसे मैंने चेंज करना तो आपको बता दिया, मतलब आप चेंज डायरेक्टली कोई भी कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो ये वर्ड निकल नहीं जाने वाला दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा। देखो हाफ गर्लफ्रेंड ये कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आ रहा है, तो दिखाई दे रहा है ये किस तरह से मैंने लिखा है, आपको समझ में आएगा। तो कवर पेज में मैं यहाँ पे जाता हूँ रिमूव करंट कवर पेज। तो चलिए मैं यहाँ पे रिमूव करंट कवर पेज कर देता हूँ। ये कवर पेज यहाँ से हट गया, तो आपको अप्लाई करना है, कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। रिमूव ऑप्शन तो है आपके पास। ये दोनों छोटे छोटे ऑप्शन है जो कि मैं चाहता हूँ आपको जल्दी से बता दूँ ताकि आगे के ऑप्शंस की तरफ जाएंगे हम। तो ये ब्लैंक पेज होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे कर्सर आपने रखा है सेकेंड पैराग्राफ के बाद और मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ब्लैंक पेज ऐड हो चुका है। चलिए मैं आपको जूम कम करके बता देता हूँ। यहाँ पे जूम कम करने के लिए राइट कॉर्नर में मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसका जूम करके दिखा देता हूँ जो आपको राइट कॉर्नर दिखा रहा हूँ मैं। जैसे मैं पेज की जूमिंग 10% कर चुका हूँ, तो 10% यहाँ पे आपको दिख रहा है हो चुकी है और आपको एक ब्लैंक पेज बीच में ऐड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार मेरा पैराग्राफ जहाँ पे था, जिसमें मतलब कर्सर था, वो पैराग्राफ नीचे चला गया है नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ऐड हो चुका है। फिलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अंडू, यू नो अंडू, कंट्रोल Z दोस्तों। यहाँ पे कंप्यूटर में हम अपनी गलतियाँ अंडू कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे वर्ड में अंडू ऑप्शंस बहुत बार चलता है दोस्तों, तो अंडू कर लो। यहाँ पे गलती माफ़ है और 100 गलतियाँ भी माफ़ हो सकती है, अंडू बहुत बार होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अंडू करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लैंक पेज के बाद पेज ब्रेक ऑप्शन है और ये क्या करता है।
ये फिर से जूम कम करके देखना पड़ेगा क्या हुआ है। चलिए मैं आपको बताता नहीं हूँ, डायरेक्टली दिखा देता हूँ। पहले ये दिख रहा है आपको पेज ब्रेक, बीच में ब्लैंक पेज नहीं ऐड हुआ है दोस्तों, बस यहाँ का जो पैराग्राफ जहाँ से मैंने कर्सर रखा था वहाँ से आगे नए पेज पे आ चुका है। उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। जी हाँ, कंट्रोल एंटर बटन है, कंट्रोल एन नहीं है, बहुत सारे लोग सुनने में गलती कर देते हैं हमेशा। कंट्रोल एंटर बटन यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये न्यू पेज या पेज ब्रेक आ रहा है दोस्तों। तो कंट्रोल बैकस्पेस कीजिए 2 बार और फिर 1 बार बैकस्पेस करके इसे एडजस्ट कीजिए इस तरह से। तो ये ब्लैंक पेज होता क्या है, पेज ब्रेक होता क्या है, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आपको समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे आपको अगर कंट्रोल ए डिलीट कर देता हूँ मैं और आपको खाली ब्लैंक पेज ही ऐड करने यहाँ पे ही, तो कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करके इस तरह से पेज ब्रेक करके आप जितने नीचे उतने पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस में नीचे बॉटम में पेजेस 15 मैंने ऐड कर दिए हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंट्रोल बैकस्पेस या कंट्रोल जेड बटन प्रेस करके आप इसे इस तरह से हटा सकते हैं। कंट्रोल जेड मैंने बहुत ही कर लिया, कंट्रोल वाई कर लेता हूँ अंडू, और कंट्रोल वाई मतलब रीडू दोस्तों, पांडू नहीं है, नाना पाटेकर का डायलॉग नहीं है, अंडू पांडू, यहाँ पे अंडू पांडू समझा क्या ओके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। उम्मीद करता हूँ ये तीनों ऑप्शन छोटे छोटे थे, छोटे छोटे ऑप्शंस थे और समझ में आए होंगे। लेकिन ये टेबल बड़ा ऑप्शंस है तो एक ही लेक्चर में कवर होना मुश्किल है, लेकिन मैं अभी इसमें कुछ पार्ट बता देता हूँ आपको, जो कि सीरीज़ है तो यहाँ पे 2-3 मिनट का लेक्चर्स बना के कुछ मतलब नहीं है, अभी 1-2 मिनट और बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल होता क्या है, जैसे मैं माउस घुमाऊंगा तो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में कर्सर है वहाँ पे ये टेबल आ रहा है, और ऐसे माउस घुमाने के बाद ही टेबल दिखाई दे रहा है। ये है वर्टिकल लाइन से, यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने रोज में सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैं नीचे सिलेक्ट करते जा रहा हूँ तो रोज आ रहे हैं, और इस तरह से वर्टिकल लाइन से इस तरह से लेके जाऊंगा तो कॉलम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1-2 कॉलम 3 कॉलम जितने चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं आपको जूम करके बता देता हूँ इंसर्ट टेबल ऑप्शन से दोस्तों। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। मैं 6 कॉलम और 4 रोज लेना चाहता हूँ तो 6 कॉलम और 4 रोज और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे टेबल इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया। लेकिन एक बात याद रखो, जैसे आप टेबल इंसर्ट करते हैं आपको मिलेगा डिजाइन एंड लेआउट टूलबार। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा सीखना है हमें। और ये जो इंसर्ट टैब मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी बड़ा टैब है दोस्तों, इसको काफ़ी टाइम जाएगा, लेकिन जितना ये सीखोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अंदर पिक्चर है, आप पिक्चर भी देखोगे इसके अंदर। जी हाँ, पिक्चर मतलब मूवी नहीं देखोगे, पिक्चर्स है दोस्तों, इमेजेस है, शेप्स है, ऑनलाइन पिक्चर्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है एंड काफ़ी कुछ है। और टेबल के अंदर भी हर एक के अंदर अलग अलग अपना अपना टैब आता है फॉर्मेट का वगैरह। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन एंड लेआउट 2 टैब आ चुके हैं फिलहाल टेबल के लिए, तो वो टैब भी हम डिटेल में सीखेंगे। तो ये काफ़ी दिन जाएगा इंसर्ट टैब की ये सीरीज़, और आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको हर एक ऑप्शन सीखने मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि आपको कहीं पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शंस पढ़ाऊँगा, और आप जो चीज़ें नहीं समझती है वो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा तो इसको काफ़ी समय लग सकता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एंटरटेन करके पढ़ाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे फ़िलहाल मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, और उसके बाद आगे जाने के लिए राइट एरो, कीबोर्ड पे जो एरो कीज है, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो। जैसे आप डाउन एरो करोगे तो नीचे आएगा, राइट एरो करोगे तो राइट साइड, लेफ्ट एरो करोगे तो लेफ्ट साइड, अप एरो करोगे तो ऊपर जाएगा। तो सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई भी नाम लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं उनका, यहाँ पे उनका जेंडर लिख सकते हैं, यहाँ पे उनका कोर्स लिख सकते हैं, यहाँ पे उनका फीस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 और यहाँ पे एक और रो चाहिए मुझे, तो कैसे ऐड करेंगे, अब ये सवाल है मेरा यहाँ पे। तो लेआउट में जाएंगे दोस्तों हम। यहाँ पे लेआउट में, जैसे मैं यहाँ पे लेआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, लेआउट के ऑप्शंस आ रहे हैं, और यहाँ पे इंसर्ट, बिलो, अबो, इंसर्ट राइट एंड लेफ्ट, 4 ऑप्शंस मिल रही है। ये चारों ऑप्शन समझ लेते हैं अभी। इंसर्ट में बिलो कर देता हूँ तो यहाँ पे नीचे एक रो आ रहा है, और इंसर्ट बिलो करूंगा तो और रो नीचे आ जाएंगे। तो इंसर्ट बिलो का मतलब होता है नीचे रो ऐड करना, या कर्सर इधर रखता हूँ और इंसर्ट अबो करता हूँ तो ऊपर रो ऐड हो जाता है। जैसे कि ऊपर कोई टाइटल वगैरह देना है तो आप ऊपर रो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल नहीं करना है, कंट्रोल जेड करके मैंने इसे अंडू कर दिया। या फिर आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है और आपको थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे भाई उसका तो कोई यूज़ नहीं है, तो आप इसे सिलेक्ट करके इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, ऐसा ड्रैग करके, या फिर कर्सर ऊपर के रो में रखिए। और डिलीट में ऑप्शन है आपके पास, डिलीट रो। जी हाँ, डिलीट रो से ये रो डिलीट हो जाएगा, गायब। यस, मैजिक है भाई। तो यहाँ पे अब कॉलम इंसर्ट करना है तो दोस्तों यहाँ पे कर्सर रखिए और इंसर्ट राइट, वाओ, राइट में कॉलम एंड डिलीट इट, डिलीट कॉलम्स। यस, कॉलम डिलीट कर दिया मैंने। आप अंडू करके भी ले सकते हैं, कंट्रोल जेड। और यहाँ पे कहीं पे भी लेफ्ट में इंसर्ट करना है तो लेफ्ट में इंसर्ट लेफ्ट, तो इंसर्ट राइट, लेफ्ट, अबो एंड बिलो, ये समझ में आएगा। और डिलीट में यहाँ पे आपको सेल्स भी डिलीट करना था। सेल्स मतलब ये छोटा सा बॉक्स, जैसे कि
मैं दिखा देता हूँ यार कुछ बोलने के पहले। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बॉक्स यहाँ पे डिलीट हो चुका है, दिखाई दे रहा है। चलो अंडू है हमारे पास। डिलीट के बाद यहाँ पे डिलीट कॉलम्स भी कर सकते हैं, यहाँ से रोज भी दिखाया मैंने आपको। डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल, ओ माय गॉड, टेबल गया, कंट्रोल Z वापस आ गया। तो दोस्तों ये था इंसर्ट टेबल के अंदर मैंने आपको बताया कि टेबल इंसर्ट करने के बाद लेआउट से ये ऑप्शंस करके हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें डेटा कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ और नाम टाइप करते थे जैसे ऑन मैन एंड उसके बाद मैं हल का नाम टाइप करना चाहूँगा। ये कैसे बैठ गया कॉलम में, अच्छा इसका नाम छोटा है, ये साइज़ में बड़ा है, बाकी हल्क बड़ा साइज़ है, इनक्रेडिबल हल्क नहीं लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे कि अमेरिकन कैप्टन, अमेरिका कैप्टन 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 अमेरिका, इतना ही नाम लिख देता हूँ। इसका नाम बड़ा है, साइज़ तो छोटी है इसकी, हल की तरफ बड़ी नहीं है दोस्तों। और एक सुपर हीरो ले लेंगे हम यहाँ पे, चलो मैं सुपरमैन लेता हूँ। भैया ये बहुत अजीब और गरीब आदमी है, पता है आपको ये कपड़े कैसे पहनता है, उसको बारे में बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, चलो दुनिया को पता है। यहाँ पे मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर इनके लिख देता हूँ। इसका नंबर है 420, ये तो 840 से डबल होना चाहिए, ये कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ यार। चलो ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको बस। यहाँ पे जेंडर में लिख देता हूँ, ये सभी तो मेल है, इसका नाम इनसे मेल खाता है और मेल है। चलिए कोर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ भी। यहाँ पे MS ऑफिस, टैली एंड DTP मेरे पास ये कोर्स कर रहे हैं। चलिए मैं फ़ीस लिख देता हूँ इनकी, कुछ भी है ऐसे, इतनी नहीं है, मैं इतनी चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि ये सुपर हीरोज़ है तो इतना तो पे कर देंगे भाई, इनको क्या जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल में डेटा ले लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डिज़ाइंस में पहले डिज़ाइंस बता देता हूँ जो कि टेबल को डायरेक्टली डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं लेकिन पहले डायरेक्ट डिज़ाइन दिखा देता हूँ मैं आपको इस लेक्चर के अंदर। तो इस तरह से आप टेबल का डिज़ाइंस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं आगे और पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल मैंने आपको टेबल को इंसर्ट करना बताया इस लेक्चर के अंदर, और टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम कैसे ऐड करना है और डिलीट करना है, टेबल को कैसे डिलीट करना है, टेबल को फॉर्मेट कैसे करना है, टेबल के अंदर टाइपिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी, उम्मीद करता हूँ ज़रूर समझ में आएगी दोस्तों। और यहाँ पे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक भी मैंने बताया, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए पहले। इसका प्रैक्टिस करने के बाद मैं अगला लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा तो, नहीं किया हो तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और जो बेल आइकॉन दिख रहा है यानी कि वो घंटा, वो दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलता हूँ अगले सेशन के अंदर जिसमें रहेगा कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्ड के अंदर। सो कैसे लगा दोस्तों ये इंसर्ट टैब का लेक्चर्स। ये पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इंसर्ट टैब के अंदर इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करेंगे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, MIS एक्सेल, VBA एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, एक ही कहूँगा जाते जाते, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।